वैशाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार वैशाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार वैशाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार वैशाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार वैशाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार वैशाख के महीने में हुआ। आखिर वैशाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि वैशाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव है, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शिव महापुराण में भी वैशाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी वैशाख का महत्व दर्शाया। इतना क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास नहीं करता, वैशाख को केवल वैशाख मास में माधव मास नहीं करता। कितना महत्व उसका, कितना? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माघ मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने, सरम्भेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्वता हो सकती है? बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, समझना। और समझना क्या? प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाए, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत्य मार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोड़ा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं? तुम ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं? ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगा। जिसका दुख है गोली भी उसी को खाना है, कष्ट जिसको हो केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, फिर आगे उसको नहीं।
और बहुत ध्यान से सुनना दीजिए। शिवाय बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवाकर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी है। श्री शिवाय या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था, कहीं रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर भी नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देन देंगे एग्जाम नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम सामने खड़ा था, तू चल मेरे साथ, चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तुम वहां खड़े रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसों को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।